हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वैथ्स इजी में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। आज मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर्स देख रहे हैं ये मैथमेटिक क्वेश्चन बैंक से है, जो कि बोर्ड वाले की तरफ से है और इसमें से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पे ही सिर्फ डिपेंड रहते हो तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप टेक्स्ट बुक के साथ साथ में यहाँ से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर्स को भी सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग ये 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10th SSC सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक अलजेब्रा से, सब्जेक्ट अलजेब्रा है। अलजेब्रा का 3rd चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज पार्ट 3 बनाने जा रहा हूँ। आज पार्ट 3 में हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, बहुत काम की चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप मुझे याद रखोगे कि हाँ सर ने जो क्वेश्चन करवाए थे वो वाकई यूज़फुल था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है पार्ट 1 वो पार्ट 2 मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक देखें और वहाँ से जाकर के आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 2 डिजिट नंबर, जो भी 2 डिजिट नंबर्स हैं उसमें से 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कितने हैं। जब भी कितना बोला जाएगा कि कितना मालूम करना है या क्या है, तो कभी भी आप कितना रहेगा मतलब हाउ मेनी रहेगा मतलब n मालूम करना रहेगा आपको। तो चलिए हम लोग पहले 2 डिजिट देखते हैं। 2 डिजिट होता क्या है? तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट क्या होता है। ये 10 है। 10 से लेकर के 99 तक जितने भी डिजिट्स होते हैं उसको 2 डिजिट्स बोलते हैं। देखिए क्योंकि इसके अंदर 10 के अंदर 2 डिजिट यूज़ किया गया है, 1 और 0, और यहाँ पे भी 9 के अंदर 2 डिजिट यूज़ किया गया है, तो यह भी 2 डिजिट्स है। तो 10 से लेकर के 99 के बीच में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो 2 डिजिट्स होता है। 10 बिटवीन 10 to 99, तो ये 2 डिजिट्स नंबर है। तो इनमें से 10 से लेकर के 99 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होता है, हमें वो सॉल्व करना है। तो चलिए, तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा? 10। 10 5 से डिवाइड होगा तो होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटी में, एक्टिविटी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। तो पहला डिजिट कौन सा? 10 के बाद 15 भी है, 15 के बाद 25 है। उसके बाद अब लास्ट में देखो 2 डिजिट में लास्ट में कौन आता है? 99। तो 99 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 99 5 से डिवाइड नहीं होगा। 98 5 से डिवाइड नहीं होगा। 97 5 से डिवाइड नहीं होगा। 96 5 से डिवाइड नहीं होगा। 95 5 से डिवाइड होगा। तो जिसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। तो देखो लास्ट में क्या आ गया? 5 है, तो 95 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स में 10 15 20 ... 95, ये सारे नंबर्स 2 डिजिट वाले हैं जो 5 से डिवाइड होता है। तो ये आपका जो फर्स्ट टर्म है ये आपका T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ये आपका T3 हो जाएगा, और जो लास्ट में होता है डॉट के बाद वो आपका Tn होता है। ठीक है, तो चलिए आप क्या करते हैं यहाँ पे, हियर d = 5। तो d निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मली d निकालने के लिए T2 - T1 करते हैं। T2 - T1 करेंगे तो T2 कितना है? देखो 15 है, और T1 कितना? 10 है। तो माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका? 5 आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको D दिया हुआ है। उसके बाद देयरफॉर दिस इज एन AP। तो देखो यहाँ आपको जो 10 15 20 95 ये एक AP बन गया। AP किसको बोलते हैं? ऐसा सीक्वेंस जिसके बीच में जो जितने भी टर्म्स है सबका डिफरेंस सेम हो, कांस्टेंट हो, उसको हम AP कहते हैं। तो ये AP बन गया। जब AP बन गया तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम T1 कहते हैं। AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको T1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म कौन है आपका? 10 है। तो देखो यहाँ पे आपका A आ गया 10, D कितना है आपका? 5 है, और जो लास्ट टर्म जो होता है डॉट के बाद लास्ट टर्म उसको Tn कहते हैं। तो आपका ये Tn हो गया। और हमें मालूम करना है कि 2 डिजिट में ऐसे कितने नंबर्स हैं, मतलब 10 से लेकर के 99 के बीच में ऐसे 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं। तो उसको हम मान लेते हैं n, जो हमें मालूम करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग।
सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन दिया हुआ कि टी एन कितना है 95 है, इक्वल टू ए भी हम लोग ने देख लिया, ए कितना है 10 है, और एन कितना है, एन मालूम नहीं, जो हमें मालूम करना है, तो एन माइनस वन एज इट इज रख देंगे, और डी कितना आया आपका 5 आया है। तो ये 10 इधर आकर के 95 में से माइनस हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा एन माइनस वन इंटू 5। अब यहाँ पर से 10 में 95 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85, और ये देखो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आगे डिवाइड करेगा, तो इधर क्या बचेगा आपका n माइनस 1 बचेगा। अब डिवाइड कर देंगे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो आपका क्या आ गया n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 17। हमको n की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपको n कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। अब इसको देख करके हम लोग अपना एक्टिविटी फिलअप करते हैं। देखो यहाँ पे tn, तो tn की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, tn 95 है, और यहाँ पे a की वैल्यू रख दिया गया, यहाँ पे n एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे d है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में यहाँ पे d है, तो d की जगह पे हमने क्या रख दिया 5 रख दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये 10 को हमने यहाँ पे लाके माइनस कर दिए, तो 10 को यहाँ पे माइनस किया तो कितना बचेगा आपका 85 बचेगा, और ये 5 एज इट इज। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 आके डिवाइड कर दिया गया है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना अपना आएगा 17 आएगा। फिर ये -1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 17 आ गया, फिर यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, देखो ये वाला पार्ट, ये आपका ये वाला हो गया, और उसके बाद ये कैलकुलेशन यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, और ये वाला कैलकुलेशन ये वाला आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18, और ये आपका फाइनल आंसर जो है ये वाला, ये आपका ये आ गया। तो इस तरह से सॉल्व करके आप एक्टिविटी को फिलअप कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कल्पना सेव्स सम अमाउंट एवरी मंथ इन फर्स्ट 3 months. She saves ₹100, ₹150, ₹200 respectively. In how many, कभी भी how many आएगा तो n मालूम करना है, तो how many आ गया मतलब हमें n मालूम करना है। How many months will she saves 1200? अगर वो इसी तरह से सेव करती रही जिस तरह से यहाँ पे सेव किया गया है कि उसने फर्स्ट मंथ कितना की सेव किया 100 रुपीज़, सेकेंड मंथ उसने कितना सेव किया 150, थर्ड मंथ कितना सेव किया 200, तो उसी तरह सेव करते चले जाएगी तो उसको कितने कौन से मंथ में आकर के उसका 1200 रुपया हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना, हाउ मेनी मतलब एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब इसको हम क्या करेंगे, कल्पना, इसको एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। कल्पनाज मंथली सेविंग, फर्स्ट मंथ में उसने 100 रुपीज़, सेकेंड मंथ में 150, थर्ड मंथ में कितना उसने 200, और लास्ट मंथ में उसने कितना, उसके पास कितना आया 1200। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये AP है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हो गया, और ये आपका TN हो गया। और देखो सबके बीच में डिफरेंस जो है, देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 50 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 50 का। तो ऐसा सीक्वेंस, ऐसा नंबर का ग्रुप जिसका डिफरेंस सेम हो उसको हम AP कहते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे D इक्वल टू कितना 50। देखो यहाँ पे सब में 50 का फर्क है, 50 बढ़ रहा है तो D आपका प्लस में आएगा, 50 घट रहा है तो आपका D माइनस में आएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला नंबर बढ़ता जा रहा है तो आपका D रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अगर कम होता चला जाएगा तो जैसे T1 T2, तो T1 से T2 क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया मतलब बढ़ गया, फिर T2 से T3 बड़ा हो गया, तो इस तरह से आपका D जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर कम होता जाएगा तो आपका D नेगेटिव आएगा। तो D मालूम करने का तरीका क्या है, D इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना आपका 150 है और T1 कितना आपका 100 है, तो माइनस कर देंगे तो आपको D कितना मिल जाएगा 15, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन AP, तो ये AP हो गया। उसके बाद AP हो गया, तो AP में जो भी होता है उसका फर्स्ट टर्म जो होता है उसको A कहते हैं, और जो फर्स्ट टर्म होता है वो A होता है, तो आपका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 100, D 50 है, और जो लास्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं TN, तो लास्ट में क्या है 1200, तो आपका 1200 कितना हो जाएगा TN हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम फिलअप करेंगे कि कौन से बॉक्स में क्या आएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसको आप सॉल्व करके फिलअप करना कभी भी। तो इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लेंगे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन दिया हुआ कितना 1200, तो 12 यहाँ पे 1200 लेंगे। ए कितना है 100 है, प्लस एन मालूम करना है तो एन माइनस वन एज इट इज रहेगा। डी कितना है आपका 50 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1200 में से ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा एन माइनस वन इंटू 50 बचेगा। अब ये माइनस होने के बाद कितना बचेगा 1100 और ये 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 50 को इधर लाके हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा एन माइनस वन। अब डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 5 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, अगेन 10 बचेगा, 5 2 ज़ा 10। तो आपका क्या बचेगा 22 इक्वल टू एन माइनस वन। अब एन को ऐसे ही रहने देते हैं और ये माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसमें आके प्लस हो जाएगा, तो आपका एन कितना मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। तो अब इसको देख करके हम लोग फिलअप करते हैं। तो चलिए यहाँ पे टी एन है, तो टी एन की जगह पे क्या रखें हम लोग 1200 रखेंगे। बाकी ए की जगह पे ए की वैल्यू है, डी की जगह पे डी की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 100 इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बचेगा आपका 11, ठीक है 1100। और ये 50 को हमने 50 को इधर हम लोग ने लाके डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड करने के बाद देखो ये डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 23। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख देना है। लेकिन इसको कैसा सॉल्व करके 23 आया मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो लास्ट में लिख देंगे कितना 23, यहाँ पे आंसर आएगा। तो इस तरह अगर कल्पना पहले मंथ में 100 रुपीज़, सेकेंड मंथ में 150, थर्ड मंथ में 200, तो इसी तरह अगर वो प्लस क्या बोलते हैं अपना सेविंग करती जाएगी तो 23 मंथ्स के बाद उसके पास 1200 रुपया जमा हो जाएगा। कितने मंथ्स के बाद 23 मंथ्स के बाद उसके पास 1200 रुपया जमा हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ गिवन एपी। तो यहाँ पे आपको एक एपी दिया हुआ है, इसमें से स्टार्टिंग जैसे आपका T1 है, या आपका T2 है, या आपका T3 है, ये T4 है, तो उसी तरह T100 तक जितने भी नंबर्स आएंगे उसका हमें क्या करना है सम करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये एपी है, तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए कहते हैं, तो आपका ए आ गया 12। डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डी मालूम करने के लिए T2 माइनस T1 कर देंगे। तो T2 माइनस T1, तो देखो T2 कितना है 14 है और T1 कितना है 12 है, तो माइनस करेंगे कितना जाएगा 2, तो डी आपका आ जाएगा 2। एन कितने टर्म्स को करना है, हाउ मेनी टर्म्स, जब भी टर्म्स की क्वांटिटी की बात होगी तो वो एन होगा, तो आपका एन कितना हो गया 100। और मालूम क्या करना है सम, तो सम यहाँ पे टर्म मालूम करना तो टी एन का फॉर्मूला, अगर सम मालूम करना है तो एस एन का फॉर्मूला। तो आपको एस 100 दिया हुआ क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 100 टर्म्स को प्लस करना है ना, सम करना है, तो इसलिए एस यहाँ पे 100 आ जाएगा और हमें ये पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। दूसरा फॉर्मूला एक और इसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर T1 प्लस Tn। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कौन से, इसके बेस पे दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a, और बाकी सब दिया हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ पे एन, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या एस 100, एन की जगह पे क्या आ गया 100 आ गया, तो ये भी एन की जगह पे 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बाकी 2a, तो 2 देखो 2 एज इट इज रखेंगे और a कितना है हमारा, कितना है 12 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और n की जगह पे भी 100 रखेंगे, यहाँ पे भी ये रखेंगे, और d यहाँ पे रखा नहीं है तो लेकिन आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन d की वैल्यू मालूम हमें कितना, d की वैल्यू 2 है। तो फिलहाल हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरह आंसर कैसे आया। तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो s 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100 अपॉन 2 आ जाएगा,
टू एज इट इज रखेंगे, ए कितना है 12 है, प्लस एन कितना है 100 है, -1 इंटू डी कितना है 2 है। तो एस 100 एज इट इज रहेगा, इसको डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ा 2 50 ज़ा, तो आपका यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो 99 आ जाएगा इंटू 2। तो एस 150, अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को एज इट इज रखेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 198। तो एस 100 इक्वल टू 50, अब ये दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 222, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। 198 में प्लस किया कितना हमने 24 को, तो अब क्या करेंगे, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेगा, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 222 से, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 222 से, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आएगा 1398, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको हम फिलअप कर लेते हैं, पहले इसको कहाँ पे क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये डिवाइड होकर के 50 आ गया, ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 198। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर लिख दो, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 13, ये 50 को एज इट इज रहने दो और यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 222, और यहाँ पे फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1398। ठीक है, तो ये वाला स्टेप यहाँ पे देखो, बहुत सारे स्टेप आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको बेसिकली आपको खुद को सॉल्व करके उसके बाद ही आप एक्टिविटी सॉल्व करना। डायरेक्टली आप एक्टिविटी में वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो आप भी सॉल्व करके ही एक्टिविटी में जो भी बॉक्स खाली है तो उसको आप फिलअप करोगे। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे भी सम का यूज हुआ है तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140, 1 से 140 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं हमें उसका क्या करना है, सम करना है। लेकिन 1 से लेके 140 के बीच में सब सारे नंबर्स को नहीं, कौन से नंबर जो 4 से डिवाइड होगा वही। 1 से 40 के बीच में जो 4 से डिवाइड होने वाले, डिवाइड बाय 4, जो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा हम उसी का सम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे, एक्टिविटी में दिया हुआ है आपको नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 डिविजिबल बाय 4 आर। देखो 1 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, 4 डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, तो देखो यहाँ पे 8 लिखा गया है। ठीक है, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, और लास्ट में देखो 140 है, तो लास्ट में 140 जो है 140 डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, होगा लेकिन पॉइंट में आएगा, हमको कंप्लीट चाहिए। 139 भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा लेकिन पॉइंट में होगा, हमको पॉइंट में नहीं चाहिए। तो उसी तरह आपको कौन सा मिलेगा, 136 मिलेगा, जो आपको 4 से डिवाइड होकर के कंप्लीटली मिलेगा, जिसका रिमाइंडर 0 आए। तो ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, एक एपी बन गया। क्यों एपी बन गया, देखो सबके बीच का फर्क जो है सेम है, 4 4 सबके बीच में देखो 4 का डिफरेंस है। तो जब भी एपी होता है तो उसको हम फर्स्ट टर्म जो होता है वो T1 होता है, उसको ए भी कहते हैं, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और जो सबसे लास्ट में होता है वो Tn होता है आपका। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हियर डी दे दिया हुआ है आपको, डी कितना है आपका 4 है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन एपी, हाँ ये एपी है क्योंकि सबका इस सीक्वेंस के अंदर सबका फर्क सेम है। और इसके हिसाब से क्या होगा, आपका ए हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 4, आपका Tn दिया हुआ 136, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, Sn। ठीक है, तो Sn मालूम करने के लिए हमें पहले n चाहिए, क्या चाहिए, n चाहिए। तो n मालूम करने के लिए हम लोग पहले Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Tn का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, फिर जा करके हम लोग Sn की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसे।
देखो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट फिलअप नहीं करूँगा, पहले मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा वो देखेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना है 136 है, इक्वल टू ए कितना है 4 है, प्लस एन मालूम नहीं है, इंटू डी, डी कितना है 4 है। तो ये 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 136 में से माइनस कर देंगे 4 को, और एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 132 बचेगा, इक्वल टू, और ये 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा एन माइनस 1, 4 1 4, 4 3 12, फिर एक बचेगा तो 4 3 12। तो आपको क्या मिलेगा एन माइनस 1 इक्वल टू 33 मिलेगा, और एन की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपको एन कितना मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। तो चलिए फिलअप करते हैं। यहाँ पे टी एन की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 136 आ जाएगा, बाकी ए की वैल्यू डाल दिया गया, एन मालूम करना है, और डी की वैल्यू डाल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा आपको 132 बचेगा। फिर पूरा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, एन इक्वल टू 34 आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब एन मिल गया 34, तो अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, एस एन इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे n/2 है। क्या है यहाँ पे n/2 है, और यहाँ पे a भी लिखोगे तो भी चलेगा, t1 लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, हम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे tn दिया हुआ है। a की जगह पे t1 भी आता है, क्योंकि t1 और a बिल्कुल सेम होता है। तो n कितना आ गया आपका 34 आ गया हुआ है। तो हमें आंसर किसका मालूम करने बोला था उसने, एस एन का। तो क्या करेंगे, एस एन में ही आंसर रखना है। तो हमें क्या करना है, एन को ऐसे ही रहने देना, क्योंकि आंसर मुझे एस एन में चाहिए, तो एन को ऐसे ही रहने देना। और यहाँ पे जो एन के हैं, एन की वैल्यू कितना हम लोग ने यहाँ पे लेकर के आए थे 34, तो यहाँ पे एन की जगह पे 34 रख देंगे, डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट के अंदर ए कितना आपका 4 है, अब प्लस टी एन। तो देखो टी एन कितना आया था आपका 130, टी एन देखो आपको यहाँ पे कितना था 136 था, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 136। अब एस एन इक्वल टू, ये डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, और ये दोनों को प्लस करके कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 140 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 17 से, तो 0 7 4 ज़ा 28, 2 7 1 ज़ा 7 9, फिर 0 4 1 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, कितना जाएगा 0 8 13 2। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2380, ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे ये 17 कैसा है बताया आपको, यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट स्टेप आपका आ गया हुआ है, 17 कैसे आया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको सॉल्व कर दोगे आप लोग तो कितना आपका आंसर आएगा। यहाँ पे ए की जगह पे वैल्यू डाल दो, ए कितना आपका 4 है, और टी एन कितना आपका है 136। तो ये सबको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये सबको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 2380। तो लास्ट में भी जो आपका बॉक्स है उसके अंदर भी वही आएगा 2380। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड S10, अगर आपको A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है और D दिया हुआ है, तो हमें S10 मालूम करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 6 दिया हुआ है और D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, S10। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, we have Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो यहाँ पे S10 मालूम करना, मतलब यहाँ पे n की जगह पे 10 है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 10 लेंगे और यहाँ पे भी n की जगह पे 10 लेंगे, अपॉन ब्रैकेट 2a, a कितना है 6 है, प्लस यहाँ पे भी n की जगह पे 10 लेंगे,
-1 और d कितना है 3 है तो d की जगह पे 3 ले लेंगे। तो S10 इक्वल टू यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो यहाँ पे 5 बचेगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये कितना आएगा आपका 9 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 3। तो S10 इक्वल टू 5 12 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 से कितना हो जाएगा 27। तो S10 इक्वल टू 5 और यहाँ पे ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, अब 39 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 39 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 9 45 4 5 3 15 4 19 तो 195। तो S10 कितना आ जाएगा आपका 195 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये एपी दिया हुआ है आपका 12 16 20 24 डॉट 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 फाइंड 25th टर्म। 25th टर्म मीन्स T25 हमें फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन एपी इज 12 16 20 24 डॉट डॉट। तो जो फर्स्ट टर्म होता है एपी का उसको हम ए कहते हैं। तो ए कितना हो जाएगा 12 और डी क्या होता है T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। तो T2 कितना आपका सोलो 16 है और ये 12 है, माइनस कर देंगे कितना जाएगा 4। तो आपको डी कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यहाँ पे ए मिल गया 12 और डी मिल गया आपको 4। और टू फाइंड क्या फाइंड आउट करना है हमें पे 25th टर्म मतलब T25 हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 25th टर्म मालूम करना है तो n की जगह पे 25 रख देंगे इक्वल टू ए की जगह पे कितना रखेंगे ए 12 है तो 12 रख देंगे। यहाँ पे भी n की जगह पे 25 रखेंगे -1 एज इट इज रहेगा और d की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 4 रखेंगे। तो T25 इक्वल टू 12 यहाँ पे माइनस करने के बाद 24 आएगा इंटू 4 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16 1 4 2 ज़ा 8 और 9 तो 96 आ जाएगा। फिर हम दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के बाद कितना जाएगा 2 + 6 8 हो जाएगा और 1 + 9 0 10 हो जाएगा। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो इसको लास्ट में आपको स्टेटमेंट में लिखना रहेगा देयरफॉर द 25th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया आपको कि T8 दिया हुआ है 2n माइनस 5 इज द nth टर्म। ये आपको nth टर्म दिया हुआ है AP का। तो देन फाइंड इट्स 5 फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है, T3 मालूम करना है, T4 और T4 हमें ये 5 टर्म मालूम करना है। तो जब भी आपको ये दिया रहेगा तो आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लो आप लोग। यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे 8 है एक्चुअली में 8 नहीं है, ये एक्चुअली में आपका TN है। कितना है TN है। ध्यान दो बच्चों ये TN है, प्रिंट मिस्टेक है। ये एक्चुअली बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है तो मैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से सॉरी बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या हुआ आपको TN दिया हुआ है। TN कितना दिया हुआ है 2n माइनस 5 दिया हुआ है। तो हम क्या मालूम करेंगे T1 मालूम करेंगे, T2 T3 T4 T5। तो चलो पहले T1 मालूम करते हैं। तो n की जगह पे 1 तो यहाँ पे भी n की जगह पे 1 माइनस 5। तो T1 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 5। तो T1 इक्वल टू कितना जाएगा -3। आपको T1 मिल गया। अब T2 निकालेंगे तो सेम यही फॉर्मूला लेंगे। Tn इक्वल टू 2n
-5, तो यहाँ पे T2 मालूम करना है तो n की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी n की जगह पे 2 रखेंगे, -5, तो T2 इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा, 4 - 5, 4 - 5 कितना होता है, -1 होता है। तो आपका ये T2 मिल गया। अब हम निकालेंगे T3, तो T3 के लिए भी सेम लिखेंगे, Tn इक्वल टू 2n - 5, तो यहाँ पे T3 मालूम करना है तो n की जगह पे 3 आएगा, यहाँ पे भी n की जगह पे क्या आएगा आपका 3 आएगा, -5 एज इट इज रहेगा। तो T3 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 6 - 5, तो 6 - 5 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका T3 मिल गया। अब हम T4 निकालेंगे, तो T4 निकालने के लिए फिर से लिखेंगे Tn इक्वल टू 2n - 5, तो यहाँ पे T4 निकालना है तो n की जगह पे 4 रखेंगे, यहाँ पे भी n की जगह पे 4 रखेंगे, -5 एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा T4 इक्वल टू 2 4 8 हो जाएगा, 8 - 5, तो T4 इक्वल टू 8 - 5 कितना होता है, 3 होता है। अब लास्ट टर्म T5 निकालना है, तो T5 निकालने के फिर अगेन Tn इक्वल टू 2n - 5, यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो यहाँ पे भी n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, -5 एज इट इज, तो T5 इक्वल टू 2 5 10 हो जाएगा, 10 - 5, तो T5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो हमें ये 5 टर्म मिल गया, तो लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ NAP, पहला क्या आया -3, सेकंड क्या आया -1, थर्ड 1, फोर्थ कितना आया, थर्ड आया, और फिफ्थ कितना आया, 5 आया, उसके बाद कॉमा लगा के और डॉट लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ, सम मालूम करना है, SN का फॉर्मूला यूज करना है, सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है, देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, 100 से 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है और एंडिंग कहाँ पे होता है, 999 पे खत्म हो जाता है। तो इस नंबर्स के बीच में जितने भी 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 3 digit numbers which are divisible by 4 आर। देखो पहला कौन सा था, 3 डिजिट नंबर 100, और लास्ट वाला कौन सा रहेगा, 999। देखो 104 के टेबल में आता है, तो पहला आ जाएगा 100, 100 के बाद क्या आएगा 104, 104 के बाद कितना आ जाएगा 108, तो इस तरह से आता रहेगा। फिर लास्ट वाला देखो लास्ट वाला जो है 999, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 997 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 996 4 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 996। तो गौर से देखो तो ये आपका AP बन गया, तो लिखने का तो ये AP हो गया ना, तो तो ये अब कहाँ, दिस इज एन AP, तो AP रहेगा, तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A कहते हैं, तो आपका A कितना हो जाएगा 100, और D कितना हो जाएगा, देखो सबके बीच में फर्क कितने का है, 4 का है, तो आपका D आ जाएगा 4, और TN जो सबसे लास्ट में जो होता है उसको हम लोग TN बोलते हैं, तो TN कितना हो जाएगा 996 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम करना है, इसका सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए हमें n नहीं मालूम है, तो हम पहले n मालूम करेंगे, उसके बाद हम फिर सम मालूम करेंगे। ठीक है, सम मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो n नहीं है, तो n मालूम करने के लिए पहले हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Tn इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। देखो Tn आपको दिया हुआ कितना 996 दिया हुआ है, और A कितना आपका 100 है, प्लस n मालूम नहीं है -1, और D कितना आपका 4 है, तो ये 100 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 996 में से माइनस हो जाएगा आपका 100, तो इक्वल टू क्या बचेगा n-1
इंटू 4, तो ये माइनस करने के बाद कितना बचेगा आपका 896, और ये 4 इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो इक्वल टू में क्या बचेगा आपका n-1। अब डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा यहाँ पे 16, तो 4 4 ज़ा 16, तो n-1 इक्वल टू कितना आएगा 2 2 4 आएगा, तो n की वैल्यू ये -1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया आपको 225 आ गया। अब n मिल गया हुआ है तो हम लोग अब Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमको सम मालूम करना, तो हमें मालूम पड़ गया कि 4 से डिवाइड होने वाले 4 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं टोटल 225 3 डिजिट्स नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होता है, तो हमें n मिल गया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो आपको n भी मिल गया, n कितना मिलेगा 225। तो चलो Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो Sn इक्वल टू यहाँ पे हम लोग T1 प्लस Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये आसानी से इजी से आंसर आ जाएगा। तो n कितना आपका 225 है, इक्वल टू n कितना है आपका 225 है, डिवाइड बाय 2, T1 क्या होता है a होता है, तो a कितना हमारे पास 100 है, प्लस Tn कितना है आपका 996 है, तो S225 इक्वल टू ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम रहने देते हैं, डिवाइड बाय 2, और ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा 996 में 100 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1096, ठीक है 1096 हो जाएगा आपका। अब 1096 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 225 ये डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, तो आपका कितना आएगा 225 यहाँ बचेगा, और इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा 548 बचेगा। फिर हम दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 1233000, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टेटमेंट में जो आपका क्वेश्चन पूछा था आंसर हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 इज, लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर द सम ऑफ 3 डिजिट नेचुरल numbers which are divisible by 4 is 12330, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द nth टर्म ऑफ एन AP दिया हुआ है कितना 68, तो फाइंड n, तो हमें nth टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन AP क्या दिया हुआ है 5 8 11 14 ... तो आपको nth टर्म मतलब Tn दिया हुआ है कितना 68, ये क्या आपका गिवन में है, और यहाँ पे से AP में आपका जो फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, तो आपका A कितना मिल जाएगा 5, और D कैसे निकालते हैं कितने का फर्क है 3 का, तो आपका D कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमें n मालूम करना है, क्या मालूम करना है n कितना होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पे Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, तो Tn कितना दिया हुआ है 68 इक्वल टू A कितना आपका 5 है, n मालूम नहीं है 1 ऐसे रखेंगे और D की जगह पे 3 रख देंगे, तो ये 5 इधर अगर क्या होएगा माइनस हो जाएगा, तो 68 में से माइनस हो जाएगा कौन 5, और यहाँ पे क्या बचेगा n-1 इंटू 3, यहाँ पे माइनस कर देंगे 68 में से 3 को माइनस 5 को माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा 63 बचेगा, और ये 3 यहाँ पे आके डिवाइड कर लेगा, यहाँ पे क्या बचेगा n-1
1 बचेगा। तो n-1 एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो कितना आएगा 21 आएगा। और ये -1 इधर आके 21 में प्लस हो जाएगा तो आपका n मिल जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सम ऑफ अन ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 50। 1 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं हमें उनका सम निकालना है। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50 आर। तो देखो यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है कि बिटवीन बोला है, तो बिटवीन बोलते वक्त क्या करना रहेगा, जब आप ऑड नंबर लिखोगे तो 1 को और 50 को, जो फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर है उसको शामिल नहीं करोगे अगर वो ऑड नंबर होता है तो बिटवीन जब भी आएगा तो जहाँ जिसके बीच में बोला है, जैसे 1 और 50 के बीच में बोला है तो 1 अगर ऑड होता है तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे और 50 भी अगर होता है तो इसको इसके बीच वाले को देखना है। तो 1 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है, 3 होता है, 3 के बाद कौन होता है, 5 होता है, 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है, 7 के बाद क्या है, 9 होता है, डॉट 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 डॉट। और जब लास्ट में 50 है तो देखो 50 ऑड नंबर होता है, नहीं होता है, तो कौन होता है, 49 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस तरह से क्या बन गया, ये आपका एपी बन गया। तो लिख देंगे हम लोग दिस इज एन एपी। ये आपका क्या एपी है, तो एपी रहेगा तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और डी देखो कितने का फर्क है, सब में 2 का फर्क है, तो आपका डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम टीएन बोलते हैं, तो सबसे लास्ट में कौन है आपका 49 है, तो आपका टीएन कितना हो जाएगा 49। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। टी एन कितना दिया हुआ है 49 इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन मालूम नहीं है तो एन को एज इट इज रखेंगे। और डी कितना आपका है 2 है, तो ये 3 इधर आगे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 49 में से माइनस हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 2। अब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 46 बचेगा, और ये 2 इधर आके डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, राइट साइड में n-1 बचेगा। तो डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो n-1 इक्वल टू 23 बचेगा। तो n इक्वल टू कितना बचेगा, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। अब हम देखो हमें n मालूम करने नहीं बोला था, हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना है सम, Sn का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन Sm सम मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए था, n चाहिए था, इसलिए हमने पहले Tn का फॉर्मूला यूज करके हमने क्या निकाला, n निकाला। अब हम लोग सम निकालेंगे, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू यहाँ पे T1 ए और Tn दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा n/2 कौन सा, T1 प्लस Tn वाला। तो Sn n कितना आ गया 24, तो n की जगह पे 24, यहाँ भी n की जगह पे 24 डिवाइड बाई 2। T1 मतलब a कितना है आपका 3 है, और Tn दिया हुआ कितना 49 दिया हुआ है। S24 इक्वल टू ये दोनों को डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 12 आ जाएगा, और ये दोनों प्लस हो गए कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। S24 अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 52 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2 5 1 ज़ा 5, तो कितना आ जाएगा 4 2 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 624, आपका आंसर आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द सम ऑफ अन ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50 इज 624, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।